दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी वंदना जीजी के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये किट्टो बिट्टो चिट्टो वंदना जो भी है ना भैया, फाइनली इनसे जो है मुक्ति मिल चुकी है और हमारी नई दुल्हन को जो है ना खुली हवा में सांस लेने का मौका मिल गया। नहीं तो इन लोगों ने तो पूरी उसकी जो है ना एकदम मट्टी पलीद करके रखी थी। और इतना ज़्यादा हड़कम करने के बाद फाइनली हमारी दीदी जो है ना वो मुँह दिखाई दी हैं। अब मुँह दिखाई दे करके इतना एहसान लाद दी है नईकी बहुरिया के ऊपर की समझ में नहीं आ रहा है कि नईकी बहुरिया वो एहसान कैसे उतारेगी। इतना बड़ा एहसान करने की क्या जरूरत थी वंदना जी बताइए तो। इतना बड़का बड़का एहसान काहे करत रही बताइए। हैं कैसे नईकी बहुरिया आपका एहसान उतार पाएगी। अब मुँह दिखाई इतना भारी भरकम देने की क्या जरूरत थी। नईकी बहुरिया जो है इतना पैसा कहाँ से ले आ पाएगी। आपको समझ में नहीं आता है जी। इतना जो है लाखों करोड़ों का आप जो है सामान दे देती हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नईकी बहुरिया का आदमिया कुछ नहीं करता है, कैमरा मैन है। तो कैमरा मैन के मेहरारू को इतना बड़ा सामान दिया जाता है जी। हैं और दूसरी बात ये है हमारे डी के भैया, आपको ये नहीं समझदारी है जी। हमारे नईकी बहुरिया को गरीब घरे का बोल दिए जी। आप बड़का रजवाड़े घर के हैं। आपके घर में सोना चांदी का जो है सिलमिट बिछा हुआ है का जी। कैसी बात कर रहे हैं। आपके ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले आज हम बात करते हैं अपने वंदना भौजी के ऊपर। भौजी कह रही हैं कि हम ऐसा तोहफा देंगे, मुंह दिखाई का न जाने कैसा तोहफा देंगे। हम भी अपना दिल जिगरवा थाम करके बैठे थे कि हमारी वंदना भौजी जो है नईकी बहुरिया को जो है ना तोहफा दे रही हैं और इतना बढ़िया तोहफा देंगे हमने कभी सोचा भी नहीं था। पूरा झोला लेकर के आई तो हमको लगा कि हे मोरी मैया, कहीं ऐसा तो नहीं है जी कि एक झोला जो है गहना खरीद लिए हैं कि हम जो है एकदम बड़का सेलिब्रिटी की तरह के तरीके से गहना देंगे। बड़का झोला देख करके हमारा धुकुर धुकुर होने लगा। फिर बाद में पता चला कि हे भगवान, ये बड़का झोला में सब छोटा छोटा डब्बा है जी। और जब हम डब्बा देखे ना तो हमारे दिलवा करेजवा से धुकुर धुकुर होने लगा कि कहीं डायमंड रिंगवा तो लेकर के नहीं आई है ना जी। जैसे हमारे किट्टो भौजी दी थी डायमंड रिंग, तो वैसे कहीं हो तो नहीं दी है। लेकिन उसमें से निकला काने में का। अब काने में का कह रही हैं कि बराइए। अब सब बताइए, बढ़िया बढ़िया पूरा झोरवा रख देती है और कहती है कि झोरा पूरा रख दिए हैं दुल्हन में से बराइए तो अच्छा लगता। अब बताइए इसे छोटा छोटा सब रख दिए, दुल्हन का बराएगी जी। और दुल्हन बेचारी को जो पसंद आ रहा था वो तो आप लोगों ने दिया नहीं। दुल्हन बेचारी का मन था कि उसमें से कोई बढ़िया बनाए। आपने जो है उसको कैसा एकदम छेहर सामान उसके सामने रख दिया जी। जितना का सामान नहीं दिया उससे 10 गुना तो आप लोगों ने कंटेंटवा छाप के कमा लिया जी। बताइए ये अच्छा लगता है जी। इतना ओवर एक्टिंग काहे करती है और इतना काहे चिल्लाती हैं जी। है भै 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 ये भैया भौजी के बारे में इतना चिल्लाया जाता है जी। कैसी औरत हैं जी आप भैया भौजी को कह रही हैं कि हम लोग तब वहीं यहाँ से जाएंगे जब आप लोग बच्चा पैदा कर देंगे। कोई अपने भैया से ऐसे बतियाता है जी। कैसा मेहर मौगी वाली बात करती हैं जी आप लोग। तुमको लाज शर्म नहीं है जी कि भैया के सामने क्या बोलना चाहिए, पति के सामने क्या बोलना चाहिए, जीजा के सामने का कुछ बोल देती हैं आप लोग कुछ किसी के सामने। अरे सेलिब्रिटी है ना जी आप लोग। हम लोग आप ही लोगों से न सीखते हैं जी। इतना बढ़िया सेलिब्रिटी है तो सेलिब्रिटी की तरह काहे नहीं रहती हैं जी। बताइए। अच्छा लगा बताइए, अच्छा लगेगा। भैया भी आपका भैया भी निगोड़ा ही है। हम लोगों के भैया होते तो 4 बार सुना देते, लेकिन आपके भैया सही में वही है। लिख लोढ़ा पड़पत्तर 16 दूना 8, मूस मोटाई लोढ़ा हुई, वही वाले आपके भैया जी का हाल है। उनको कतई फर्क वरक नहीं पड़ रहा है कि हमारी बहनियाँ का कह रही है। बताइए। अब वो भी मार लजा करके मार शर्मारे लाल पीला नीला हो रहे हैं। हे भगवान, हमको समझ में नहीं आता है कि भैया जी किस तरीके के इंसान है जी। अब मुँह दिखाई आपने का दिया जी। काने में का बाली, उससे बड़ा बाली तो हम पहने हैं जी, उससे मोटा कुंडल तो हम पहने हैं। बताइए। यही देने के लिए जो आप इतना भब्बड़ काटी थी जी कि जो कोई नहीं दिया है वो हम देंगे। है यही है। आपसे बढ़िया तो हमारी पूनम दीदी भौजी ने जो है बढ़िया गिफ्ट दे दिया था। आप लोग इतना कमाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं और दुल्हन को ऐसा गिफ्ट दिए हैं जी। शोभा दे रहा है। आप लोग सेलिब्रिटी हैं ना जी। बताइए। यही देते हैं।
अब फाइनली आप लोगों की ससुराल से विदाई हो गई। अब विदाई तो ऐसे करवा रहे हैं जैसे लग रहा है कि क्या ही बताएं। आइए बताइए, आपको समझ में नहीं आता है जी वंदना दीदी, भौजी, कि कब कहाँ क्या बोलना चाहिए? बताइए, इतना ज़्यादा गंभीर माहौल चल रहा है और आप कह रही हैं कि हम काहे के लिए रोएं? आपकी महतारी से हमको पूछना है कि जब हमारी कोमलिया भौजी गई थी तो आपके महतारी के पास टाइम नहीं था, स्कूलवा चली गई थी। अब जो है आप लोग गई हैं तो काहे नहीं स्कूलवा गई हैं जी? हैं? आप लोगों को विदाई करने आई थी या हमारे कोमलिया भौजी में कांटा लगा था? ये बेटियां पतों में भेदभाव करती हैं जी, या फिर बाद में कहेंगे कि हमारी बेटियां अच्छी है, हमारी पतोहिया बेकार है। काम ऐसा करती हैं आपकी मम्मी जी। पतो गई तो उसके साथ जो है दुश्मनी निभा रही थी, आप लोग गई तो भुलुक भुलुक के रो रही थी। बताइए पतोहिया को कैसा लगेगा जी? नेवर लगेगा कि नहीं जी? आप लोग पूरा घरवा उजाड़ करके दम लीजिएगा जी, चिट्टो बिट्टो सिट्टो। तीनों बहनियां घरवा में आग लगा रही हैं जी। 3 ठे बेटवा और 3 ठे भौजाई मिल करके पूरा घरवा नाश कर देंगी का जी? हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि पूरा घरवा लग रहा है नाश कर देंगे आप लोग। हमारी कोमलिया भौजी कितना दुखी थी, हमारी कोमलिया भौजी इतना टेंशन में थी। आप जो है हमारी कोमलिया भौजी को आग लगा रही हैं। अब फाइनली पैसा तो ऐसे दे रही है जैसे लग रहा है कि का ही बताएं। हम लोगों के घर में कोई 200 रुपया देना तो दुल्हई बेचारी हो जाए। दुल्हई बड़ी इनोसेंट है जिसको गरीबे घर का काहे बोलते हैं जी आप लोग? आप लोगों के घर में तो कमरा नहीं है हमारी कोमलिया भौजी का। इतना ही अमीर है तो हमारी कोमलिया भौजी को कमरा काहे नहीं दिए जी? हमारी कोमलिया भौजी कैसे आप लोगों के यहाँ जो है जिंदगी बिताई है। चली गई, आप लोगों का विदाई हो गया। आप डीके भैया एकदम से बुड़बका हैं का जी? कह रहे हैं कि हम पहले भी गए थे तो 1 किलो मिठाई लेकर के गए थे, गए जो अब भाई भी जा रहे थे 1 किलो का मिठाई लेकर के जा रहे। ये कौन सी बात हुई भैया जी? शर्म नहीं लगता है जी? आप अपने मम्मी पापा के यहाँ जा रहे, जो मम्मी पापा आपको जन्म दिए हैं, अब वहाँ जा करके 1 किलो मिठाई जोड़ रहे हैं कि हम अभी कुछ दिन पहले गए थे तो 1 किलो मिठाई ले गए थे फिर ले जा रहे हैं। शर्म नहीं लगता है जी? कुछ बोल देते हैं आप लोग, सेलिब्रिटी हैं ना जी, ऐसे ही बोला जाता है। आप लोगों के अंदर सेलिब्रिटी वाली भावना नहीं है। मम्मी पापा को ऐसे जलील किया जाता है। आपके मम्मी पापा मिठाई खाए बिना मरे जा रहे हैं। वहाँ पे हमारी अर्चना भौजी वो मिठाई नहीं खिलाती हैं जी? इतना बढ़िया प्यार से घर को रखी हैं, सास ससुर को रखी हैं, आप लोगों से रखा पाएंगे जी? तो मारे सांझी सांझी ये लोग पहुंचे। बहुत वहाँ पे संस्कारी बन रही थी जी, मार घूंघट उंघट कर ली तो हमको लगा कि चलो भैया 2 ठो बड़ी संस्कारी जो है वो दुल्हन आई हैं घर में। अब मम्मी पापा जी बैठे हुए हैं, अब मम्मी पापा जी आशीर्वादों नहीं दिए। ये कैसा औकात है जी आप लोगों का ससुररिया में? हैं? यहाँ तो मारे लंबा लंबा फेंकत रही कि हमारा या हमारा वाह, हमारा ऐसा हमारा वैसा। अब वहाँ गई तो मम्मी पापा आपको आशीर्वादों नहीं दिए जी, सास ससुर अब भौजी तुमको आशीर्वादों नहीं दिए है। यही औकात रह गई है भौजी तुम्हारी ससुररिया में? बताओ, माँ सासू अम्मा अलग मुंह टेढ़ा कर रही है, ससुर जी अलग मुंह टेढ़ा कर रहे हैं। थोड़ा सा जेठानी जी थी जो थोड़ा वीडियो के मारे तुम लोगन को आशीर्वाद देती, नहीं तो सास ससुर तो फूटी आँख नहीं दिखाए। इन लोगों को काहे नहीं बेहवा में बुलाए रही जी? बेहम काहे नहीं बुलाए रही? चलिए इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो वंदना जी है ना, ये अपना खूब चिल्ला चिल्ला करके वीडियो बनवा रही थी। बताइए जी कि आप बर्तन मांज रही थी कि वीडियो बनवा रही थी जी? ये जी हर एंगल से हमारा वीडियो लीजिएगा, हर एंगल से हमको शूट करिएगा, क्योंकि हमको अपने यूट्यूब फैमिली को दिखाना है ना जी कि हम लोग भी अपने ससुररिया में बहुत कामकाजी महिला है, जुझारू महिला है ना। सासू अम्मा के साथ खरर खरर कर रही हैं और सासू अम्मा को कतई लोगों का काम पसंद नहीं आ रहा है। ये चिट्टो को क्या हुआ है जी? वहां जा करके कैसा नक टेढ़ी जैसा हो गई। यहाँ तो खूब उछल रही थी, मार कूद रही थी, गा रही थी, वहां जा करके कैसे हो गई जी भीगा सियार? उसको कोई पूछ नहीं रहा है जी। या तुम दोनों बहनियन को तो तुम्हारे सास ससुर आशीर्वाद नहीं दिए रहे। ये बताओ कि तुम बोलत रही कि हमारे पास जो है कमरा नहीं है, कोमलिया भौजी से बोले रही ना कि हमारे पास हमारे भी ससुराल में हमको रूम नहीं है, फिर तुम्हारा रूम कैसे आ गया जी? कि हमारे पास हमारा रूम भी है, हम अपने रूम में इसलिए नहीं सोते हैं क्योंकि वहाँ लेवा बिस्तरा निकाल करके बिस्तरा बिछाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, फिर रखना पड़ता है। अरे 4 दिन में तुम बिस्तरा बिछा करके जाओगी तो 10 मिनट में बिस्तरा उड़ा करके रख नहीं सकती हो जी? तुम सेलिब्रिटी हो ना जी, ऐसे ऐसे दूसरे के कमरा में सोना अच्छा लगता है? अब देखो कितना जो है तुम लोगन को शर्म नहीं आता है जी? इतना रुपया पैसा कमाती हो, इतना सब कुछ करती हो, अब फिर भी जो है तुम लोग 50 रुपये का समोसा नहीं खरीदवा सकते थे जी? सेलिब्रिटी हो ना तुम लोग जी। हमारी अर्चना भौजी का इतना पैसा लगवा रहे हो, तुम लोगन को शर्म नहीं लगता है? कोमलिया भौजी से तुम इतना बड़ा झूठ बोले रहे। बताओ हमारी कोमलिया भौजी के कलेजा पे कैसा लग रहा होगा?
आई हमारे डीके भैया को क्या हो गया जी, एकदम से जैसे लग रहा है कि मौगा और नौकर दोनों हो गए हैं जी। इनको हमारे अमित भैया ने खरीद लिया है का जी, जब देखे तब उनकी गुलामी करते रहते हैं। इनके अंदर अपना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है जी। और दूसरा बात ये बताइएगा कि आप लोग जो है क्या बोलती होंगी अपने ससुराल में, मायके में, कि आप लोगों के पति क्या करते हैं। जैसे हम लोग अपने ससुराल में या मायके में बोलते हैं ना कि हाँ हम लोगों के पति जो है ये काम करते हैं, आप लोग क्या बोलती होंगी कि आप लोगों के पति जो है आपके पिछवाड़े घूम घूम करके रील्स वीडियो बनाते हैं, जरा बताइएगा कमेंटों में। और इतना ओवर एक्टिंग काहे करती हैं जी। हाँ, इतना इंस्टाग्राम गया हुआ है, 35,000 रुपया में आपका इंस्टाग्राम, अरे आप 35 रुपया ना खर्चा करें, आप 35,000 का बात कर रही हैं जी। पता नहीं कैसे दुल्हैया को मुंह देखवाने के लिए जो है आपके जेबवा से पैसा निकल गया, और वो भी नहीं निकलता अगर सासू अम्मा आपके पति को अंगूठी रूप में लौटाती नहीं ना जी, तो आप भी इतना महंगा गिफ्ट नहीं देती। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इतना ओवर एक्टिंग करने का क्या जरूरत था जी। और ये बताइए कि आप अपने जबनिया पे लगाम नहीं लगा सकते जी, इतना मुंह फट है, इतना मुंह फट है, कैसे आपके घर वाले सहते हैं जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय श्री कृष्ण।